हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन आइकन में, विच इज ए न्यू स्टेप टुवर्ड्स योर ब्राइट फ्यूचर। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। दैट मीन्स आपका स्क्वायर आपका कंप्लीट हो चुका है और अब हम लेकर के आए हैं स्क्वायर रूट्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, आज कवरेज करेंगे और आपका कोशिश करेंगे पहला चैप्टर आपका यहाँ पे क्या कंप्लीट हो जाए। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट स्टार्ट आवर सेशन एट द टॉपिक ऑफ द स्क्वायर रूट। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन है आपका स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट को करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाह रहा हूँ, आपको कम से कम 1 से लेकर के 10 तक आपको क्या है स्क्वायर्स आने चाहिए। तो जैसे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर के 10 तक की वीडियो में आपके स्क्वायर्स में बताए थे कल मैंने। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100। दीज आर वेरी सिंपल। ठीक, तो बस हमें क्या है, एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। बस वो क्या याद रखना है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो 1 है और 9 है, जब हम 1 और 9 का स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो इस 1 और 9 का स्क्वायर रूट का जो स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ रहा है, आपका 1 आ रहा है। 1 और 9 के लिए यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये आपको याद कर लेना है। जब मैं किसकी बात करते हैं, 2 की बात करते हैं, 2 और 8 के लिए आप देख पा रहे होंगे 2 और 8 के लिए आपका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, ये 4 आ रहा है। ठीक, 3 और आपका क्या है, ये 7 के लिए, 3 और 7 के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है क्या आ रहा है, वो 9 आ रहा है। 5 के लिए आपका यूनिट डिजिट 5 होता है। 6 के लिए यूनिट डिजिट आपको क्या है, 6 होता है। बस आपको इतना याद कर लेना है। अगर आपको क्या है स्क्वायर रूट आपको क्या है चुटकियों में सॉल्व करने हैं, चुटकियों में। तो बस अगर आपका इतना याद है, इतना तैयार है, तो ये मान लीजिए आपका पूरा का पूरा ये स्क्वायर रूट निकालने का आज तक ये कहेंगे आप कि हाँ, इससे सिंपल मैंने तरीका अभी तक नहीं देखा है। तो चलिए हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर रूट दे रखा है, मान लिया मेरे पास कोई भी स्क्वायर रूट दे रखा है, स्क्वायर रूट निकालना है मेरे को 625 का। क्या निकालना है, 625 का। और इसको जब हम सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो वो ये प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा इसका, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। जब हम क्या करेंगे, ये पेयर बनाते हैं और पेयर में से आप क्या है 1 कॉमन लेते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। हालांकि ये क्या था, आपका एक सिंपल डिजिट था। अगर आपके पास हार्ड डिजिट आ जाता है, लॉन्ग डिजिट आ जाता है, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक मेथड है, हमारे पास एक मेथड है जो कि अभी आपके पास आने वाला है। ठीक, और ये आपका सिंपल तरीका रहेगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपका नंबर लिख रहा है इस नंबर का आपका क्या है यूनिट डिजिट देख लेना है। और मैं यहाँ पे देख रहे हैं यूनिट डिजिट मेरे पास क्या है, 5 है। मैंने क्या बताया था, यूनिट डिजिट 5 किस नंबर के पीछे होता है, दैट मीन्स वो नंबर एंड होता है आपका 5 से होता है। दैट मीन्स ये जिसका आपका क्या है स्क्वायर रूट होगा वो किससे एंड हो रहा होगा, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 ही होगा। तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 5 लिख लेता हूँ। ठीक, क्योंकि आपका क्या है ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब आपका 2, यहाँ पे क्या है आपका 2 ही लिखा रहता है। तो आपको करना क्या है, एंड से आपको क्या है 2 डिजिट आपको क्या कर देनी है, छोड़ देनी है, और आपका बचेगा क्या, 6 बचेगा। अब आपको ये याद रखना है कि ये जो 6 है किन 2 स्क्वायर रूट के बीच में लाई करता है, 6 किन 2 स्क्वायर रूट्स के बीच में लाई करता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं 1 4 9, तो ये जो आपका स्क्वायर रूट है 4 और 9 के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। और 4 और 9 के बीच में लाई कर रहा है, दैट मीन या तो वो स्क्वायर रूट किसका होगा, 2 का बनेगा या 3 का बनेगा। तो हमें क्या करना है, छोटी वाली संख्या लेनी है। तो छोटी वाली संख्या कौन सी है, यहाँ पे 2 आ रही है। दैट मीन्स ये जो सीधा सीधा आंसर है मेरा क्या बन गया, 25 बन गया। देखिए कितना सिंपल है, ना तो आपको यहाँ पे फैक्टर करने की रिक्वायर्ड है, ना आपको क्या कुछ करने की रिक्वायर्ड है, सीधा सीधा आंसर मिल गया। हालांकि ये आपका क्या था, ये सिंपल था। और मैं अभी क्या एक और दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ और उसका देखते हैं हम
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अगर हमें क्या है इसका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5776। अब ये 4 डिजिट आ गई है आपकी। अब इसका स्क्वायर रूट हम कैसे सॉल्व करेंगे? करना कुछ नहीं, बस आपको क्या लास्ट डिजिट देखनी है, यूनिट डिजिट देखना है, वो क्या है 6 है। और मैंने क्या बताया था भाई, 6 किसके पीछे होता है? 6 के पीछे होता है। दैट मीन्स ये जिसका स्क्वायर रूट होगा वो संख्या किससे एंड हो रही होगी? वो 6 से हो रही होगी। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ ये जो आपका एंड हो रहा होगा तो इसका स्क्वायर रूट का जो एंड बन रहा होगा वो किससे बन रहा होगा? 6 से बन रहा होगा। अगर ये 6 से बन रहा है तो मैंने और सेकंड स्टेप में क्या बताया था आपको, पीछे से कितने डिजिट छोड़ने हैं? 2 डिजिट। तो बचेंगे क्या आपका? 2 डिजिट और बचेंगे जो कि आपका क्या है 57 है। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि 57 किन दो स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए 36, 49, 64। तो यहाँ पे जब अब मैं 57 को कंपेयर करता हूँ, ये किस किस के बीच में लाई कर रहा है? 49 और 64 के बीच में। तो या तो ये स्क्वायर रूट किसका बनेगा? 7 का बनेगा, या ये स्क्वायर रूट किसका बनेगा? 8 का बनेगा। तो हमें क्या है छोटी वाली संख्या लेनी है। दैट मीन्स जो मैं बात करने वाले हैं छोटी संख्या कौन सी बन रही है? 7 बन रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे? 7 लिख देंगे। सीधा सीधा आंसर हो गया आपका 76। सीधा सीधा आंसर बन गया 76। अगर इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई होता है डिजिट तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक और नंबर है, एक नंबर आप मेरा ये है कि 1369। अगर मेरे को क्या है इसका क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है। तो कैसे करूंगा भाई? यहाँ पे देखिए ये एंड किससे हो रहा है? 9 से हो रहा है। अगर भाई मैं देख रहे हैं एंड जो 9 से हो रहा है तो जो डिजिट है वो किस किस का स्क्वायर रूट होता है पीछे? या तो 3 होगा या 7 होगा। अरे यहाँ पे तो भाई 2 नंबर आ गए। अभी तक तो आपके एक नंबर था, अब कितने नंबर आ गए? अब 2 नंबर आ गए। तो करना कुछ नहीं है आपको, बस एक बार 3 लिख लेना है या एक बार 7 लिखना है, क्योंकि जो आपका ये स्क्वायर रूट बन रहा है वो या तो 3 से एंड होगा या आपका 7 से एंड होगा। सेकंड स्टेप में मेरा वही है, आपको 2 डिजिट आपको पीछे से छोड़ना है, बचेगा क्या? 13। अब हमें ये देख लेना है किन दो स्क्वायर रूट्स के बीच में ये लाई कर रहा है। तो 13 को मैं देखूंगा 9 और 16 के बीच में ये लाई कर रहा है। तो 9 किसका है? 3 का है। 16 किसका है? 4 का है। तो 16 क्या 13 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो लेना कौन सा है बेटा? छोटा वाला लेना है। तो छोटा किसका बन रहा है? ये 3 का बन रहा है। और 3 का बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये या तो 33 का होगा या ये 37 का होगा। अब ये परफेक्ट होगा किसका? 33 का या 37 का। अब ये लोचा बन गया। अब करना कुछ नहीं है। दैट मीन्स अब ये करेंगे क्या? अब हम यहाँ पे करेंगे ये जो 30 और 31 से लेकर के 30 कितने तक? 39 तक। आप मिडिल वाली संख्या को देखेंगे। मिडिल वाली कौन सी होती है? 35 होती है। और 35 का स्क्वायर देख लेना है हमें, बस क्या देख लेना है? 35 का स्क्वायर। बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी, जब आपका पीछे 5 होता है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो 5 है, 5 का तो क्या होता है? 25 होता है। यहाँ पे 3 बन रहा है, 3 में 1 ऐड कीजिए 4, 4 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया? 12। 4 3 है 12। अब ये देख लीजिए ये जो आपका जो संख्या है, ये जो नंबर है, क्या 1225 से ये आपकी बड़ी है या छोटी है? अरे ये तो 1369 है। अगर 1369 है दैट मीन्स ये इससे क्या बड़ी है? तो बड़ी है तो इसका मतलब ये है बड़ा वाला नंबर ये मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 37 होगा, ना कि 33 होगा। 33 इसका क्या हो जाएगा? गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये क्या है जो मैंने अभी तक आपको बताया ये क्लियर समझ में आ रहा होगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्या है क्लियर समझ आ रहा होगा। और भी हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं इसके बेसिस पे। देखिए और क्वेश्चनों की हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है आपका 2401। यहाँ पे देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये इसका जो एंड हो रहा है वो हो रहा है 1 से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी 1 से जब एंड हो रहा होता है तो उसका स्क्वायर रूट अब या तो 9 से बन रहा होता है या आपका 1 से एंड होगा। दैट मीन्स या तो वो 1 से एंड हो रहा होगा या 9 से एंड हो रहा होगा। अब आपको करना क्या है, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ देने, तो आपके पास बचेंगे क्या? 24 बचेंगे। अब ये देख लेना है आपको 24 किस किस के बीच में लाई कर रहा है। ये कर रहा है 16 और 25 के बीच में। 16 किसका है? 4 का होता है। 25 किसका होता है? 5 का होता है। तो आपको बस करना ये है कि ये जो आपका छोटी वाली संख्या को क्या करना होता है, हमें लेना होता है। तो छोटी वाली संख्या कौन सी है आपकी? 4 है।
तो यहाँ पे या तो ये 41 का होगा या ये 49 का। अब ये दोनों में से होगा किसका परफेक्ट, किसका होगा? कुछ नहीं करना है, ये 40 की जो सीरीज है उसका मिडिल का हमें क्या करने जाएगा, स्क्वायर चेक कर लेना है। मिडिल का पॉइंट कौन सा होता है, 45 होता है। इसको चेक करेंगे हम, क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे तो 5 आ रहा है, 5 का तो 25, ठीक है। 4 है, 4 में 1 ऐड कीजिए, 5 का मल्टीप्लाई 4 से ये 20, तो ये क्या बन गया 25। अब ये देखिए, ये जो आपका नंबर है 2401 2025 से क्या है, ये बड़ा है, बड़ा है, तो आपका आंसर क्या होगा, बड़ा वाला होगा। तो आपका आंसर क्या है, बड़ा वाला करेक्ट है। ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा है आपका, 49 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरह से और भी हम क्या है क्वेश्चनों को देखते हैं जो कि आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड। देखिए अगर हमारे पास कई सारे आपके क्या है स्क्वायर रूट्स हैं, स्क्वायर रूट में आपका ये है कि 3018 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 169, ये एक क्वेश्चन है। और ये क्या है आपके कंटिन्यू आपके ये स्क्वायर रूट है, इसको सॉल्व करना है। अब इसका आंसर क्या होगा भाई, इस पे तो ट्रिपल लगते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें करना होता है, सबसे एंड वाला स्क्वायर रूट कौन सा है, एंड वाला स्क्वायर रूट मैं देख पा रहा हूं ये वाला है, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा ये किसका स्क्वायर रूट होता है भाई, 169 है, 13 का होता है। ये कल मैंने आपको क्या है स्क्वायर वाली सीरीज में बताया था। जब ये 13 वाला है तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 3018 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस का 13, ठीक। अब हम क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, एडअप करेंगे, और एडअप करने पे ये हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3018 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 49, ठीक। 36 और 13 49। अब हम 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होता है, वो 7 होता है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3018 प्लस का 7। जब हम 7 को इसके साथ में एडअप करेंगे तो सीधा सीधा आपका क्या बन जाएगा 3025। बेटा पीछे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 आ रहा है तो मैंने क्या बताया, 5 का तो सिंगल 5 ही होता है, ठीक है। तो जो इससे एंड हो रहा होगा वो तो आपका आंसर क्या बनेगा, 5 ही बनेगा। लास्ट से पीछे 2 डिजिट को हटा दीजिए, बचेंगे क्या आपका 30 बचेगा। अब ये देखिए जो 30 है किन दो स्क्वायर रूट के बीच में लाई कर रहा है, एक तो आपका 25 है, एक 36 के बीच में लाई कर रहा है। तो आप करेंगे क्या, छोटी वाली संख्या को हम लेते हैं, हमेशा ले लेंगे छोटी वाली संख्या, बड़ी वाली संख्या को तो लेते ही नहीं। तो ये सीधा सीधा आंसर बन जाएगा किसका, 55 का, ठीक। तो ये आपका आंसर क्या बन जाएगा, ये 55 हो जाएगा, ठीक है। और भी आप क्या करेंगे, क्वेश्चनों को हम क्या है धीरे धीरे इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलो हम आगे और नए टाइप के क्वेश्चनों को देखते हैं जो कि आपको एग्जाम में ये मिलते ही मिलते हैं ज्यादातर। देखिए क्वेश्चन आपका ये है स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस इसी तरह से आपका क्या है इनफाइनाइट तक ये क्या है, ये सीरीज जा रही है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि आपको करना क्या है, आपको कॉन्जुगेटिव मल्टीप्लाई करने हैं, इसके कॉन्जुगेटिव फैक्टर्स करने हैं, और कुछ नहीं है। कॉन्जुगेटिव का मतलब लगातार होने चाहिए, और लगातार फैक्टर करने पे या गुणा करने पे आपका क्या है, ये आंसर आना चाहिए। कौन सा आंसर आना चाहिए, ये केवल 6 आना चाहिए। ऐसे 2 फैक्टर देखिए जिनका आंसर 6 आए, भाई 6 1 जा 6 हो रहा है, 2 3 या 6 हो रहा है, तो आंसर कौन सा लेंगे, मैंने क्या बताया कॉन्जुगेटिव होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, ठीक है। तो लगातार में कौन सा आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या, प्लस का है। अगर बेटा एक बात याद रखना, यहाँ पे ये अगर आपका प्लस वाला है तो बड़ा वाला आंसर होगा, अगर आपका माइनस वाला है तो छोटा आंसर होगा। यहाँ पे प्लस लग रहा है तो इसका आंसर सीधा सीधा 3 होगा, इसका आंसर 3 होगा। क्वेश्चन और देखिए एक और, अगर यही क्वेश्चन इस तरह से होता, स्क्वायर रूट 6 माइनस का स्क्वायर रूट 6 माइनस का स्क्वायर रूट 6 माइनस डॉट 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 डॉट, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है,
तो वही ये सीधा सीधा फंडा है, 2 गुणा 3 होगा, माइनस लग रहा है, छोटा वाला आंसर हो जाएगा 2 आंसर, 2 आंसर हो जाएगा इसका बस। ठीक है, क्वेश्चन एक और देखिए इसी तरह का, स्क्वायर रूट ऑफ 42 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 42 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 42 और ये प्लस का इनफाइनाइट तक, ये क्या है आपकी सीरीज है। अगर तो फिर करना क्या है, कॉन्जुगेटिव मल्टीप्लाई करने लगातार, तो ये क्या होगा 6 × 7 हो जाएगा कॉन्जुगेटिव में। तो जब ये कॉन्जुगेटिव में 6 × 7 होगा तो प्लस लग रहा है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, आंसर इज 7। इस तरीके से आपको क्या है ये क्वेश्चन पूछे जाते। अगर यहाँ पे माइनस होता तो आपका आंसर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये 6 होता। जो आपको ये कराए जा रहे हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए आप और इन्हें क्या नोट करते चलिए साथ ही साथ। ठीक है, ये नहीं देखा जाएगा कि हम यहाँ पे आपके साथ में मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे साथ में मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप हमारे, जब हम आपके साथ में मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी हमारे साथ में क्या है मेहनत करनी है और दिखा देना है सभी को कि हाँ हम केवल क्या है अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्या है हम क्लियर करेंगे। तो चलिए हमारे साथ आगे बढ़िए एक और नए तरीके के क्वेश्चन की ओर। नया तरीका ये है, अगर आपके पूछ लिया जाए कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2⁸। 2⁸ का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट ऑफ 2⁸ कैसे निकालेंगे, करना कुछ नहीं है बेटा, मैंने कल बताया था आपको कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है 2⁸ है की पावर 1/2। क्या इसकी पावर 1/2 बताई थी कल? बिल्कुल बताई थी। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो हमने इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहां से पहले उस वीडियो को देखें तब इसको क्या है कंटिन्यू करें। तो करना कुछ नहीं है आपको, 2⁸ है और ये जो आपकी पावर है, पावर में ही 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से ये 8 को काटेंगे 4 बार तो ये आपके 2⁴ आ गया आंसर, जो कि आपका कितना होगा 16 होगा। एक तरीका ये भी है, ये भी क्या आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरीके का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए 3⁶ है, 3⁶ का स्क्वायर रूट निकालना है बेटा, कैसे निकालोगे? सेम तरीका पैटर्न वही है, 3 आपको 6 कर देना है, की पावर 1/2 कर देना है और जो पावर है पावर में ही इसका क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। 6 × 1/2, 2 से ये 3 बार, 3 ये क्या आ गया 3 आ गया, जो कि 27 बनेगा। तो इस तरीके के आपके क्या है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं, जो कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके। जो मेथड मैंने आपको क्या स्क्वायर रूट करने का मेथड बताया है उसी मेथड को आप क्या है फॉलो कीजिए। हालांकि आपका क्या है एक और मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, बट वो क्या है काफी लेंथी होता है, उससे आपका क्या है टाइम वेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है, टाइम को कंज्यूम करना है, पेपर को जल्दी सॉल्व करना है और जल्दी के साथ में आपको एक्यूरेट सॉल्व करना है, जो कि आपको तरीका मिलेगा कहां से, एजुकेशन से, एजुकेशन आइकन से मिलेगा। क्या तरीका जल्दी सॉल्व करने का। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा एक और टाइप का क्वेश्चन, जो कि कुछ इस तरह से है। देखिए अभी हम क्या है इसको रफ करते हैं तब आपका क्या है बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन ये है कि कोई 2 डिजिट हैं आपके पास और उनका जो रेशियो है 2 डिजिट रेशियो जो है वो कितना है 9:7 है, 2 डिजिट 2 नंबर्स का। और क्वेश्चन ये है, ये कह रखा है द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, क्या द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 288। द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 288। फाइंड द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर भी हम पूछा है, बट लेकिन हम दोनों को निकालेंगे, स्मॉलर और आपका ग्रेटर। देखिए दो नंबर्स हैं आपके, किस रेशियो में दे रखे हैं आपके 9 और 7 में दे रखे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हम या तो सीधा सीधा कुछ नहीं है करना है, ये रेशियो में दे रखे तो या तो एक नंबर हो जाएगा 9x हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या रहा है, इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 288 के बराबर है। तो क्या ये 9x का, अच्छा ये बताइए बड़ा कौन सा है, बड़ा 9x है, 7x आपका क्या है छोटा है।
तो क्या है 9x का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 7x का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा 288 के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? ठीक, बिल्कुल होगा भाई। अब हमको करना क्या है, 9x का क्या होता है 81x स्क्वायर, 7 का क्या होता है आपका 49 का x स्क्वायर, किसके बराबर 288 के बराबर। जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा, ये अप्रोक्स आएगा 11 में से 9 गए 2, 7 में से 4 गए 3, 32x स्क्वायर इक्वल टू कितना 288। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की आप क्या वैल्यू निकालेंगे 288 अपॉन 32। जब हम 32 का इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स और अप्रोक्स देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम क्या करते हैं 16 से अगर हम इसको क्या करते हैं अगर डिवाइड करें या 8 से कर लेते हैं, 8 4 जा 32 और 8 से कीजिए इसे 8 4 जा 8 3 जा 24 4 आपका 8 6 जा ये आपका 36 बार गया, 4 से ये 9 बार गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपका 9 आ गया। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट निकाल लीजिए 3 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो अब करना क्या है इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा आपका कितना 9 इंटू 3 करेंगे तो इसमें और इसमें 7 इंटू 3 करेंगे ये आ गया 27, ये आ गया 21। अगर आपको स्मॉलर नंबर पूछा है तो वो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, अगर ग्रेटर नंबर पूछा है वो क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। एक तरीका तो ये होता है, इसका एक और बेस्ट तरीका होता है, उस बेस्ट तरीकों को भी हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे, इसका एक और तरीका, ठीक है, जो कि आपका क्या है ट्रिक के तरीके से हम क्या करेंगे इसको देखेंगे। देखिए तो यहाँ पे वही डिजिट है आपकी 9 एंड 7, तो बस क्या था इसके इनके स्क्वायर का क्या है डिफरेंस, तो स्क्वायर का लेना है 81 हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या है आपका 49, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वही है 32। ये जो डिफरेंस है ये किसके बराबर है 288 के बराबर है। जब मैं इसका 132 का 88 में डिवाइड देंगे तो ये कितनी बार जाएगा आपका ये 9 बार जाएगा भाई, ये 9 बार जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए मल्टी स्क्वायर हो रहा है तो कोई जो कॉमन डिजिट है स्क्वायर हो रहा है तो हमें क्या करना है नंबर निकालना है। नंबर निकालने के लिए क्या हम इसका क्या है स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 9 के साथ में क्या 9 इंटू 3 27 और ये 3 इंटू 7 21। तो बताइए क्या आपका कौन सा तरीका सही लगा, ये वाला सिंपल तरीका लगा या आपका ये लॉन्ग तरीका है। तो आपको क्या है टाइम कंज्यूम करना है और आपको क्या है एक्यूरेसी भी निकालनी है। तो ये हमारे क्या थे प्रीवियस ईयर के 2013 के क्या थे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, जो कि मैंने अभी आपको क्या है जितने भी क्वेश्चन कराए 2013 के प्रीवियस ईयर के पेपर में ये आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम अपना क्या है इस सेशन को कंप्लीट करते हैं बच्चों। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और साथ ही से शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप हमें ये एजुकेशन हर बच्चे को पहुंचानी है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस हमारे इस चैनल का जो हम आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, जो गरीब बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं एफर्ट कर रहे हैं, वो हर बच्चे तक, हर गली तक, हर मोहल्ले तक, हर घर तक पहुंच जाए ये बात। और ये आपकी वीडियो ऐसी कोशिश कीजिए। तो हमेशा हमारे साथ बने रहिए, आपका प्यार हमारे साथ है और हम आपके साथ हैं। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम भी आपके साथ हमेशा खड़े हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आपका प्यार हमें इसी तरह से मिलता रहे, आपका प्यार हमें मिल भी रहा है। तो बच्चों आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।